जय भीम जय भारत साथियों। आज हम खड़े हुए हैं उधारा ग्राम पंचायत में, जिसका ये गौटिया पड़ती दुर्जनपुर, और यहाँ पर ये पंचायत घर बना हुआ है। यहाँ एक धान सेंटर लगा है। अब धान सेंटर लगा है यहाँ, ना तो कोई बैनर है, ये आप पूरा देख सकते हैं इधर से उधर, ना कोई बैनर है और ना ही कोई जो है यहाँ कर्मचारी मौजूद है। ये गाड़ी खड़ी हुई है एक यहाँ पर, और हमारे साथ में विक्रम जी हैं। विक्रम जी बताएं, ये धान की जो खरीद हो रही है किसानों के साथ में, ये कितना बड़ा धोखा चल रहा है? बताओ, यहाँ सेंटर लगा हुआ है और सेंटर कागज़ों में दिखाया जो है वो दिखाई दे रहा है, और दिखाई नहीं दे रहा बल्कि धान भी खरीद हो रही है। तो समय क्या हुआ है, टाइम क्या हो रहा है, लमसम बताइए। टाइम 2:30 बज चुका है। 2 बज के 2:30 30 मिनट हुआ है। हाँ, 2:30 हो चुके हैं। यहाँ कोई कर्मचारी नहीं है। अगर कोई किसान धान लेकर आएगा तो वो कैसे आएगा, क्या मतलब इसमें क्या कितना गोलमाल है, बताएं थोड़ा सा। इसमें क्या होना चाहिए? देखो, मैं बागी विक्रम और करण सिंह, जनपद शाहजहाँपुर से। जैसा कि अमित कुमार आज़ाद जी ने बताया है कि यहाँ पर जो विकासखंड निगोही में जो गांव पड़ता है उदारा, तो उसकी एक यहाँ पर एक गौटिया है जिसका नाम दुर्जनपुर है। यहाँ पर एक धान क्रय केंद्र लगा हुआ है। तो ना यहाँ पर कोई बैनर है, ना यहाँ पर कोई मौजूद है, ना कोई सचिव है, ना उनका कोई सहयोगी है, ना ही यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कर्मचारी उपलब्ध है। और जहाँ तक का है, सचिवालय के अंदर एक पंचायत सहायक होता है, वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये कृषि प्रधान कहा जाने वाले भारत के अंदर जो यहाँ का मुख्य आय जो इनकम का स्रोत है वो कृषि है। तो यहाँ पर कृषि से ही ये पूरा देश चलता है। उसकी अर्थव्यवस्था जो है कृषि के द्वारा ही चलती है। तो जहाँ तक का है कि जो किसान पैदावार करते हैं खेतों में, तो उनको उचित मूल्य तो नहीं मिलते हैं। और जो सरकार के द्वारा जो 2369 का रेट जो इस समय चल रहा है, तो गांव के अंदर हमें किसानों के द्वारा फ़ोन कर अवगत कराया जाता है। गांव में भी जाता हूं, तब भ्रमण करते हैं, तब भी ये पाया जाता है कि 1600, 1500, 1700 में ये धान खरीद किया जा रहा है, जो कि सरकार के द्वारा धान खरीदा जाना चाहिए 2369, 2389 रुपये में। पर और सेंटरों में जो ऑनलाइन जब चेक किया जाता है या कागज़ों पर जब कोई चेक किया जाता है, तब हर केंद्र के अंदर हज़ारों कुंटल की खरीद हो चुकी है और लगातार खरीद जारी है और हर रोज़ खरीद की जा रही है। पर जब केंद्रों पर देखा जाता है कि जहाँ पर केंद्र लगे हुए हैं, तो वहाँ पर ना कोई यहाँ पर कोई किसान आता है, ना ही यहाँ पर कोई ट्राली आती है, ना ही यहाँ पर कोई उपकरण, यहाँ पर जो खरीद करने वाले उपकरण हैं, ना ही यहाँ पर कोई उपकरण पाया गया है, और ना ही यहाँ पर कोई बैनर, ना ही यहाँ पर कोई कर्मचारी है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो बिचौलियों द्वारा धान जो खरीदा जा रहा है 1700-1800 रुपये में, उनका डायरेक्टली धान कागज़ों पर खरीद किया जा रहा है और डाटा मान लो ऑनलाइन खरीद किया जा रहा है और डायरेक्ट मिलों से सेटिंग की जा रही है। अभी हमें कुछ देर पहले यहाँ पर भटूरा मंडी में एक किसान भाई से हमारी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने साफ ये कहा है कि यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक कमीशन जा रहा है। तो इससे और कर्मचारी भी ये आरोप लगाते हैं और ये आरोप किसान भी लगाते हैं कि हमारा कम रेट में धान खरीदा जा रहा है और नीचे से ऊपर तक सभी को कमीशन दिया जा रहा है। तो मैं उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करता हूं त्रिपुरा पोस्ट संगठन के माध्यम से। अगर ये जांच कराकर जिलाधिकारी के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से कृषि संबंधी धान घोटाला जो किया जा रहा है पूरे देश के अंदर, पूरे जनपद के अंदर, खासकर जनपद शाहजहाँपुर के अंदर, और जो यहाँ पर जो हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर जो घोटाला किया जा रहा है, इन पर तत्काल जिलाधिकारी के माध्यम से कमेटी गठित की जाए और उस पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए। जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उन्हें सस्पेंड करके उन्हें तत्काल मुकदमा लिखकर उन्हें जेल भेजा जाए। कृषि प्रधान देश कहे जाने वाले देश के अंदर अगर किसान दुखी है, किसानों का खून चूसा जाएगा, तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं सड़कों पर पूरे संगठन के माध्यम से सड़कों पर उतरेगा अगर कार्रवाई नहीं होती है। जय भीम जय भारत। क्या नाम है भैया आपका? मेरा अखिलेश कुमार। क्या यहाँ धान आता है बिकने के लिए? धान तो वहाँ से भर के आए थे। वहाँ भर के आए थे। यहाँ कोई कर्मचारी वगैरह नहीं आता है? यहाँ कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। देखिएगा, हमारे गांव के भी लोग जो बता रहे हैं, तो इस पर सख्त संज्ञान लेना चाहिए डीएम साहब को। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे संगठन के माध्यम से तत्काल जो है इस पर धरना प्रदर्शन विरोध करके उजागर किया जाएगा। ये जो है कागजों में खेल नहीं चलेगा। हकीकत में जिस तरीके से डीएम साहब जो है बड़ा एक्टिव रहते हैं, हर मामले को मुद्दे से उठा रहे हैं, और मैं देखता भी रहता हूं डीएम साहब को, लेकिन क्या इस पर इन ऐसे सेंटरों पर कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात है। जय भीम जय भारत।